तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएचपीसी जेई। ओके, अगर मैं बात करूं तो एनएचपीसी जेई के अंदर अभी बम्पर भर्ती निकली हुई है। आपने नोटिफिकेशन ऑलरेडी देखा होगा। शॉर्ट में हम हर चीज को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। कौन एलिजिबल है, कितना कटअप था पहले बार, इस बार सिलेबस में कितने बदलाव देखने को मिलेंगे, कितना हमारा जो है एक्सपेक्टेड रह सकता है आगे की चीजों को, हम सभी पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एनएचपीसी जेई की जो अगर भर्ती की बात करें तो इस बार भर्ती भले ही पहले से कम है, लेकिन पूर्णतः डिप्लोमा ओरिएंटेड है। बीटेक के लिए भर्ती नहीं निकाली गई। अब आइए हम बात करते हैं। अगर यहां देखें तो इस बार एनएचपीसी का अगर आप बात करेंगे तो सिविल के अंदर अच्छी खासी पोस्टें दी गई है, लेकिन अगर मैं यही इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो टोटल 46 पोस्टें इलेक्ट्रिकल में एलिजिबल है। हालांकि अगर बात करें तो टोटल तो हालांकि 248 पोस्ट है, ये देखने में बहुत बेहतर लग रहा है, लेकिन 46 पोस्टें हैं सिर्फ डिप्लोमा के लिए। तो पूरी तरीके से अलर्ट रहने की जरूरत है। दमदार भर्ती है, बहुत अच्छा कटअप भी जाता है ठीक ठाक। अगर आप लगेंगे तो बहुत टफ नहीं है। साथ के साथ अगर हम बात करूं तो एसएससी जेई के सिलेबस में थोड़ा सा अगर एडिशन कर ले तो शायद आप लोग पूरी तरीके से इस एग्जाम के लिए तैयार हैं। हम चर्चा कर रहे हैं यहां पर सिलेबस की। अगर हम बात करें इस एग्जाम के लिए तो देखिए डिप्लोमा तो एलिजिबल है। एसएससी जेई का अगर सिलेबस आपने तो पहले से तैयार किया है तो आप जनरल इंजीनियरिंग को थोड़ा फॉलो कर लीजिए। अच्छा, जनरल इंजीनियरिंग में क्या, थोड़ा सा मटेरियल्स के बारे में, अगर इस मटेरियल के बारे में डिस्कस करेंगे ना तो आप समझो कि साइंस का अगर डेप्थ में नॉलेज है तो भी आपको काम चल जाएगा यहां पर, क्योंकि विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स वगैरह की चर्चा करता है यहां पर, है ना। तो यहां पर साइंस अगर अच्छा है तो आप कह सकते हैं मटेरियल्स वाले चैप्टर में भी आपको फोकस बहुत ज्यादा समस्या नहीं होगा। थोड़ा सा मैकेनिकल का पूछा जाता है। अच्छा, 2022 में मैकेनिकल से भी पूछा, लेकिन 2023 वाले में वो भी नहीं पूछा गया, ये भी ध्यान रखना है। तो आप इलेक्ट्रिकल पे पूर्णतः अगर फोकस रहेंगे तो आपका काम हो जाएगा, और थोड़ा सा जनरल इंजीनियरिंग को फोकस करेंगे तो आपका चीज हो जाएगा। साथ के साथ इंजीनियरिंग ड्राइंग जो आजकल हर एग्जाम के लिए मोस्टली आप देखते हो कि पढ़ना ही पड़ता है। हालांकि बेसिक बीटेक के अंदर आपको पढ़ना पड़ता था, डिप्लोमा में पढ़ना पड़ता था, तो कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला सेक्शन को थोड़ा सा कर लीजिएगा। अच्छा, एक चीज मैं बता देता हूं, आप ये लगा लो टेक्निकल टोटल जो है 140 क्वेश्चन पूछेंगे और नॉन टेक्निकल कितने पूछेंगे, 60। अब 140 में ये लगा लो कि अगर बहुत पूछेगा भी ना जनरल इंजीनियरिंग से, 2022 में तो पूछा भी गया है लगभग, आप ये लगा लो 25-30 क्वेश्चन, लेकिन 2023 में नहीं के बराबर पूछा है। अगर पूछेगा भी इस बार, हमको उम्मीद है कि नहीं के बराबर पूछना चाहिए। अगर पूछ लेगा तो मुझे लगता है 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन पूछ सकता है, नहीं तो नहीं पूछेगा। आप एसएससी जेई को पूर्णतः फोकस में रखिए, आपका काम हो जाएगा। अच्छा, एलिजिबल कौन है, वो डिप्लोमा है। टोटल एग्जाम का पैटर्न की बात एकदम शॉर्ट में हम हर चीज आपको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। डिप्लोमा एलिजिबल है, 200 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स के, है ना, और 0.25 नेगेटिव होता है, तो अपॉर्चुनिटी बेहतर है। टेक्निकल 140 क्वेश्चन पूछेंगे और सिलेबस वही एसएससी जेई का। थोड़ा सा जनरल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग ड्राइंग, आजकल तो एएलपी रेलवे के लिए तैयारी करते हैं, तो मुझे लगता है हर कोई इंजीनियरिंग ड्राइंग भी पढ़ ही लेता है। मटेरियल में साइंस को फोकस कर लीजिएगा। थोड़ा सा मैकेनिकल का पार्ट है, 2-4-5 चैप्टर गिन के है उसमें, उसको फोकस कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। पूर्णतः कोशिश जो होगी एसएससी पे होनी चाहिए। ओके, नॉन टेक्निकल में 60 नंबर का पूछेगा, जिसमें 30 नंबर जीके जीएस से और रीजनिंग से 30 नंबर का, तो टोटल 60 क्वेश्चन हो गए और 140, टोटल 200 क्वेश्चन रहेंगे। अच्छा, इसके लिए समय कितना मिल रहा है आपको, 3 आवर, 3 घंटे का समय मिल रहा है, यानी 180 मिनट, समय भी बढ़िया है। तो तैयारी पूरे तरीके से जम के करेंगे, एकदम ध्यान रखिएगा। लगातार हम इसको लेके अपडेट कर रहे हैं। एनएचपीसी हो या पीजीसीआईएल, बहुत बढ़िया एग्जाम है, बहुत लोग अभी सेलेक्ट भी हुए हैं, साथ के साथ आरआरबी में भी। अब हम बात करते हैं नेगेटिव की। तो नेगेटिव ऑलरेडी मैंने बोला 0.25 है, एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो 0.25 नेगेटिव होगा। और साथ के साथ अगर हम बात करें टाइम की तो 3 घंटे का वक्त आपको यहां पे देखने को मिल रहा है इस एग्जाम के लिए। अच्छा खासा समय मिल रहा है 200 प्रश्न के लिए। कितने, 200 प्रश्न। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो एनएचपीसी प्री अगर आप देखोगे ना कि सर कितना तैयारी कर लेनी चाहिए कि हम इस एग्जाम को आसानी से निकाल सकते हैं, तो एक मैंने प्रीवियस कटअप 2023 के अकॉर्डिंग बताया है कि जनरल में क्या गया, ईडब्ल्यूएस में क्या गया, ओबीसी में क्या गया, एससी एसटी में क्या गया। तो कि 200 के अंदर 152.75 आपका जनरल का कटअप गया है। ईडब्ल्यूएस में बहुत ज्यादा वेरिएशन का नहीं है, 147 पॉइंट समथिंग कटअप देखने को मिल रहा है। ओबीसी के अंदर देखिए तो 149, एससी के अंदर देखिए 141.25 और एसटी के अंदर देखिए तो 132.5 गया है, 132.5 गया है। तो बहुत ज्यादा कटअप में भी वेरिएशन नहीं है, लगभग जनरल बोले ईडब्ल्यूएस ओबीसी में लगभग वही है, थोड़ा सा एससी में राहत है और उससे एससी में ज्यादा राहत है। तो इस तरीके से आप अपनी टारगेट को है 150 प्लस टारगेट सेट करना है, 200 के अंदर 150। और अगर आपने ऑलरेडी एसएससी की तैयारी बेहतर की है तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चों को कोई समस्या होगा। उम्मीद करते हैं पूरी जानकारी आपको शॉर्ट में हमने दे दिया है। फिर भी इसको लेके कोई भी समस्या होता है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। साथ के साथ
किसी भी डिप्लोमा कैंडिडेट्स को अगर इस में समस्या होती है तो आप हमें जरूर कमेंट करेंगे, एकदम कोई समस्या हो। और साथ के साथ मैं एक चीज और बता दूं, डेली आपके लिए लाइव सेशन चलते हैं रात्रि 8 बजे, पूरी तरीके से नॉन टेक्निकल में। जब बच्चा जो लैग कर रहा था, हमने आरआरबी को ध्यान में रखते हुए पूरी तरीके से उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश किया, और बहुत जल्द टेक्निकल के लिए भी एक महासंग्राम हम लोग लेके आएंगे जो आपको बहुत हेल्प करेगा। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं हम आपसे अगले सेशन में। थैंक यू।